वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज का जो ये वीडियो सेशन है इसके अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो इन फ्यूचर आपकी पढ़ाई अच्छे से कैसे हो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पिछला सेशन था, हालांकि वो सेशन अभी चल रहा है 2023-24 का, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई थी, उस सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, फोल्डर क्रिएट कर करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए थे। और ये हम सभी के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है कि पिछले दिनों में जो भी एग्जाम संपन्न हुए हैं, उन एग्जाम के पेपर को देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो मेहनत हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर की थी वो बिल्कुल सकारात्मक रही और हमारा जो ट्रैक था वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में था। एक चीज आप यहां और समझ लीजिए, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य वो आप ये समझ सकते हो डबल ऑब्जेक्टिव है। डबल ऑब्जेक्टिव कैसे है कि एक तो आपका पेपर अच्छा हो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और दूसरा उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज, ठीक है, कह सकते हैं ना, आप उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कितना अच्छे से समझ सकें, वो भी इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी के हैं। उसके लिए सब्जेक्ट को उसके आधार पर समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब महत्वपूर्ण बात हमारे लिए आती है कि जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो फर्दर हम आगे इसको कैसे प्रोसीड करें, क्या हम करें कि ताकि हमारी तैयारी और अच्छे लेवल पर चले। तो जैसा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पर बार बार आपको बताया है कि हमारा उद्देश्य यह है कि ये जो ग्रेजुएशन है धीरे धीरे हम इसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी एक्सपांड करेंगे। इस लेवल पर आकर के जो भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो बायोलॉजी स्ट्रीम है जिसके अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट आते हैं उनके भी क्वालिटी कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाएं। और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और एक चीज आप विशेष ध्यान रखिए कि ये जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं इनमें बहुत रिसर्च लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल उस कंटेंट को बुक से पढ़ा, बोर्ड पर लिखा, आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आपने याद कर लिया, एग्जाम दे दिया। वो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि सब्जेक्ट के डीप नॉलेज को हम गेन कर सके, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो बहुत ही एनरिच हो सके। और ये चीज आपको वैसे भी पता है कि जब हम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी क्या होता है, एनहांस होता है, इंक्रीज होता है। और वो तभी होगा जब सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हम लोग गेन करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो वीडियो यहां बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। तो कभी आपने सोचा क्या कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो कैसे बनते हैं? ऐसा नहीं है कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो फटाक से बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, अलग अलग रिसोर्सेज से मैटर को कलेक्ट किया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि ये जो मटेरियल है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो 1-to-1 इंटरेक्शन तो है नहीं। मैं केवल कैमरे को पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात को या मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो हम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि किस प्रकार से मैं चीज या जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, और पहले खुद को प्रयास करना पड़ता है कि एज ए स्टूडेंट मानना पड़ता है खुद को कि अगर मैं स्टूडेंट हूं और उस रूप में पढ़ाया जाए तो वो चीजें मुझे कितनी समझ में आएगी। उस लेवल का रिसर्च कर करके हम कंटेंट तैयार करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम बहुत शॉर्ट रखते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप जब कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयारी करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा रह नहीं पाता। ये स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। तो इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे बाइट साइज के कंटेंट आपको मिले ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा रिसोर्सेज कवर आपके हो जाए, बहुत सारा टॉपिक या बहुत सारे मटेरियल्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको एक्वायर कर सकें। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत तो अभी हम लोगों ने केवल आपके फिजिक्स का एक पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाया था और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स प्रोवाइड हम लोगों ने करवाने का प्रयास किया था। मैथ्स के हालांकि कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए थे और आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि जो वीडियो हमने अपलोड किए थे वो एज इट इज एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो मोटे मोटे तौर पर जितने भी मेरे पास रेस्पॉन्स आए उन सभी रेस्पॉन्सेस के निष्कर्ष रूप में हम ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो प्रयास किया वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा। तो अब हम आगे क्या करें? आगे का मतलब, अब चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारे लिए समाप्त हो चुका है, अब नेक्स्ट हमारे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो अब देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अभी तो हमारे एग्जाम समाप्त हुए हैं, 8-10 दिन हुए हैं, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, 1 महीने बाद स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखिए ये जो सेमेस्टर प्रणाली है उसमें आपको उतना समय मिलता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि
ये तो ठीक है, नई प्रणाली थी, थोड़ी देरी से लागू हुई, इसलिए एग्जामिनेशन थोड़े लेट हो गए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन में होने वाले हैं, तो ज्यादा समय हमारे पास होता नहीं है। और वैसे भी एक चीज ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप फर्स्ट से सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो जो आपका सिलेबस होगा वो थोड़ा क्या होगा, एडवांस लेवल का चलता रहेगा, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल का होगा तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज भी उसके लिए चाहिएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि क्यों ना अभी से ही हम लोग सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर दें। और मैंने सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ऑलमोस्ट जो फिजिक्स का है, ठीक है ना, उसको स्टार्ट कर दिया है। काफी बच्चों ने उसको पॉजिटिव लिया है और उन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है। अब मूल मुद्दा हमारे पास क्या आता है, देखो जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लर्निंग के दो हमारे पास तरीके हैं। कौन कौन से? जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, पीएल प्लेटफॉर्म है फिजिक्स लर्नर, उसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये चीज। अब ये बार बार प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि दो पैरामीटर क्या है, कैसे इसको मैनेज करें, क्या करें। तो देखिए स्पष्ट सी बात है कि अगर आपको कुछ वीडियो देखने हो या कोई टॉपिक सर्च करना हो तो उसके लिए YouTube बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो टॉपिक चाहिए आपने देखा सुन लिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली बिल्कुल इंपॉसिबल है कि हम पूरे के पूरे कोर्स को YouTube पर करें। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इसका रीजन मेन क्या है। इसका रीजन होता है कि YouTube पर कितना ही हम प्रयास कर ले, डिस्ट्रैक्शन रहता ही रहता है, ठीक है ना। जो एक तरह से कहते हो ना भटकाव या इस प्रकार की स्थिति आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता वीडियो देख रहे हो और बीच में कोई रील्स आ जाए उसको आप ना देखो, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम सब्जेक्ट से हट करके किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाए। अब ठीक है, आप एग्जाम के दिनों में अगर देखोगे तब तो आप हो सकता है भटकाव नहीं हो, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया ना कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्जाम के हिसाब से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, आपने रट लिए, पास हो गए। उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं। उसके लिए तो जो छोटी मोटी मार्केट में आपके सीरीज वगैरह चलती है उनको लाइए, पढ़िए, पास हो जाइए। लेकिन उससे होगा क्या, आपके 3 साल निकल जाएंगे, और यही 3 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके कैरियर को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर इन 3 साल में आपने सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन नहीं किया तो मान के चलिए आपको आगे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं 3 सालों में सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट के नॉलेज को अगर आपने गेन कर लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस उद्देश्य को हमने ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन को भी क्रिएट किया था। एप्लीकेशन पर जब हम कोर्स को क्रिएट करते हैं और जब आप एक्सेस करते हो तो उसमें निश्चित रूप से सिंसियरिटी बनी रहती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसमें फोल्डर बने होते हैं, कोई यूट्यूब का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जो वीडियो देखा उसको नोट किया, साइड में कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने फिजिक्स का पूरा कोर्स इस पर अपलोड किया था, केमिस्ट्री का भी किया था, और काफी बच्चों ने इसको यूज किया और उनको बहुत बेनिफिट हुआ। और आप विश्वास कीजिए कि जैसे ही एग्जाम समाप्त हुआ तुरंत बाद जिन बच्चों ने सिस्टमेटिक तरीके से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया उनकी तुरंत डिमांड आने लग गई कि सेकंड सेमेस्टर का भाई कोर्स आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो चूंकि कुछ वीडियोस मेरे प्रीवियस के बने हुए थे, क्योंकि हम लोग पहले सेकंड ईयर थर्ड ईयर को भी पढ़ाते थे, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग वीडियो अपलोड करते थे, तो वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल थे। तो उन वीडियो के सहारे से मैंने क्या कर दिया, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स भी पब्लिश कर दिया इस एप्लीकेशन पर। तो अब देखिए यूट्यूब पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना, और एप्लीकेशन पर हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे। और यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी स्थिति में हम यूट्यूब पर पूरा अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चीजें जब एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है तो आपके लिए भी तैयारी करना बहुत आसान होता है। और एप्लीकेशन पर हम लोग कंप्लीट कोर्स को सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए सिंसियरिटी के लिए निश्चित रूप से मान के चलिए एप्लीकेशन पर आपको सिंसियरिटी ज्यादा मिलेगी। और रही बात प्राइसेस की, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, इस चैनल पर हमारा उद्देश्य मूल रूप से क्या है कि हर बच्चे को क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। तो इसलिए हमने इतना नॉमिनल रखा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। और जब हम किसी चीज को पे करते हैं तो हमें भी सिंसियरिटी रहती है कि नहीं, क्योंकि हमने पे करके इस चीज को एक्वायर किया है तो हमें सिंसियरिटी के साथ क्या करना है, अपनी पढ़ाई को करना है। तो मूल बात यही थी। तो वापस से बता देता हूं कि हमने सेकंड सेमेस्टर का कोर्स जो है वो पब्लिश कर दिया है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप लोग एक काम कीजिए कि अपनी तैयारी को अब स्टार्ट कर दीजिए, अब वेट मत कीजिए। धीरे धीरे हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी लाएंगे, केमिस्ट्री के साथ साथ हम मैथमेटिक्स का भी इस बार प्रयास करेंगे कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात और, चूंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सिलेबस चल रहा है वो केवल एमडीएस यूनिवर्सिटी का ही हम लोग बार बार लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार से सेकंड सेमेस्टर से हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी के सिलेबस को हम लोगों ने देख लिया है, उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो हम एकदम यूनिवर्सिटी वाइज पूरे सिलेबस के कोर्स को हम अलग अलग बना करके अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एमडीएस का आपने कोर्स देखा, तो जो बच्चा एमडीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो एमडीएस के कोर्स को एक्सेस कर ले। फिर हम धीरे धीरे जेएनयू जोधपुर का भी कोर्स लेके आएंगे, फिर आरयू जयपुर का भी लाएंगे, फिर आपके कोटा यूनिवर्सिटी का भी लेकर के आएंगे, फिर आपके एमजीएसयू जो बीकानेर है उसका भी कोर्स। क्योंकि देखिए
सिलेबस तो लगभग सेम रहेगा, कुछ चीजें इसमें अलग होगी, कुछ उसमें अलग होगी। तो जो कॉमन होगी वो कॉमन वीडियो सभी में काम आ जाएंगे, और जो अलग अलग होंगे जो जिसमें होगा वो उस फोल्डर में हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। सभी के लिए हम अलग अलग कोर्स करेंगे, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें से ये पढ़ूं या ये छोड़ूं, कुछ नहीं करना है। आपको हम इतना सिस्टमेटिक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि आपको सिर्फ अपने दिमाग का यूज करते हुए उसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आपको कोई एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के नहीं कर सकता है। तो जो आज की चर्चा थी उसका मूल सार यही था कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे अब कंटिन्यू करें। तो सारी बातें मैंने आपको यहां बता दी। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डिस्कशन साथ साथ करते रहेंगे, और आप लोगों को जो कोर्स अवेलेबल किया जा रहा है उस कोर्स का आप यूज कीजिए। ये बेसिकली आप लोगों के लिए, फिर जब समय निकल जाएगा तब आप सोचोगे कि मैं पहले कर लेता तो मुझे फायदा हो जाता, मार्क्स में भी फायदा हो जाता और नॉलेज में भी फायदा हो जाता। और मजे की बात क्या है, जो कोर्स जो कंटेंट आपके पास है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके पास है, आप जब चाहो तब उसका यूज कर सकते हो। होता क्या है, जनरली ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते हैं अब क्या करें, कैसे करें, और ग्रेजुएशन को ढंग से कर लिया तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और याद रखिए, सीखने के लिए और अपने कैरियर बिल्डिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो यही 3 साल होता है। उसके बाद तो फिर स्ट्रगल होता है। इन 3 सालों में स्ट्रगल कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कोर्स लिया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, रोजाना 1 वीडियो 2 वीडियो देखा, कोई आपको दिक्कत नहीं हुई, आराम से मस्ती के साथ आप अपना काम कर रहे हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, चीजें भी समझ में आ रही है, तो आपको ऐसा स्ट्रगल जैसा फील कभी नहीं होगा। लेकिन अगर बिल्कुल कुछ नहीं किया, परीक्षा के दिनों में पढ़ोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रगल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो याद नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, और फिर आप जैसे तैसे करके रट उठा करके नंबर भी ले आओगे, 3 साल आपके निकल भी जाएंगे, 6 सेमेस्टर आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। लेकिन जब आप कंपटीशन फील्ड में उतरोगे तब आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। ये मैं जितने भी आसपास की जो मैंने काफी चीजें देखी है, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन का जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है उसका सिस्टमेटिक यूज किया, उसको आगे कोई दिक्कत नहीं, और जिन्होंने इस टाइम को ढंग से यूज नहीं किया उसको फिर आगे स्ट्रगल करना पड़ा। तो आप लोग उस स्ट्रगल से बचें और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी को करें। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइम फ्रेम में जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है उस टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो ना, अब ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे तो इस लाइन में नहीं जाना, मुझे तो केमिस्ट्री पढ़नी है, आगे मुझे मैथ्स पढ़नी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ने का तरीका सीख रहे हो। यहां पर हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है फिजिक्स है तो फिजिक्स का ही कंटेंट होगा, लेकिन उस फिजिक्स को कंटेंट को सीखने के बाद जो आप पढ़ने के तरीके को सीख रहे हो, आप यकीन मान के चलिए कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा ना, चाहे आर्ट्स का है चाहे साइंस का है, कोई सा भी आए, आप उसको पढ़ने में कभी नहीं घबराओगे। तो हम लोग इस प्रकार की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी यहां पर डेवलप कर रहे हैं ताकि आप केवल सब्जेक्ट ना सीखो, सब्जेक्ट तो हमारे काम आएगा, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट का यूज करते हुए चीजों को समझा जाए, सोचा जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उस लेवल पर भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो ये मूल उद्देश्य है और आप लोग इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। होपफुली हम धीरे धीरे अब डेली कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी यूट्यूब पर लाएंगे। यूट्यूब हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर हम इंपॉर्टेंट चीजें लाएंगे, ठीक है ना, आप उसको देखते रहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो कंप्लीट सिलेबस होगा वो आपको एप्लीकेशन पर आराम से मिल जाएगा। तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह भी है, इसका आप यूज कीजिए, आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। और पहले ही बता दिया, एकदम नॉमिनल है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। और आप परीक्षा के लिए कोई इधर से कोई सीरीज लाते हो, कोई उधर सीरीज लाते हो, उससे कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बजाय आप इसका यूज करोगे तो आपको सब्जेक्ट भी सीखने को मिलेगा और आपका काम भी बहुत आसानी से चल जाएगा। और जितने ज्यादा हम लोग जुड़ेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे, एक मोटिवेशन लेवल भी तो क्रिएट होता है, ठीक है ना, कि हाँ हम जुड़े, हमने काम किया, नई नई चीजें सीखी समझी। और हमारा प्रयास ये भी है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही ना हो, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम कुछ और इनोवेटिव चीजें इजाद करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे, कुछ गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी सहायता से हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट की क्या क्या उसकी नेचुरल इंटरेस्ट है, उसका किस में उसकी रुचि है, तो उस रुचि के अनुसार ही उसको आगे कैसे ले जाया जाए, उस प्रकार के रास्ते पर वो कैसे चल सके, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को एकदम क्वालिटी एजुकेशन,
क्वालिटी कंटेंट मिल सके, ताकि वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके और जो वो उद्देश्य लेकर के चला है उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और अगर वो उस उद्देश्य को प्राप्त करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी भूमिका उसमें हो, ताकि हमें भी क्या मिले, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, थैंक यू।